मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सोने की लंका बनने जा रही है, अब राक्षस बनाएंगे इस लंका को, बनवाएंगे कैसे, ये कथा मैं आपको दे रहा हूं। राक्षसों में धीरे धीरे संगठन की शक्ति आ गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि बिना संगठन और नेतृत्व के वे देवों और आर्यों का सामना नहीं कर सकते। राक्षसों ने अपने राजा का चुनाव किया है और राक्षसों का राजा है सुकेश। राक्षसों ने आर्यों से कुछ चीजें सीखना भी शुरू कर दिया। मानसिक विकास भी प्रारंभ हो रहा है अब राक्षसों में। राक्षस आर्यों से विवाह परंपरा को सीख गए। इससे उन्हें एक फायदा हो रहा है, क्योंकि राक्षस जो भी काम करते हैं वो फायदे के लिए करते हैं, नैतिकता उनका कोई इशू नहीं। विवाह करने से राक्षसों को स्थायी रूप से भोग के लिए स्त्रियां मिल जाती, उन्हें संतान पर भी अधिकार मिल जाता। स्त्री पर अधिकार, संतान पर अधिकार पुरुष के लिए बड़ा आवश्यक है। इसीलिए तो क्या हुआ है कि जब निकाह नहीं था तो मुताह था। अभी भी कहीं कहीं मुताह की चर्चा मिल जाती है। मुताह क्या है? एक कंट्रैक्चुअल रिलेशन विद द वुमन, स्त्री के साथ यौनिक समझौता कि भाई इतने समय के लिए ये पति है, ये पत्नी है, वो समय बीत जाएगा, धनराशि का भुगतान हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। यही तो था हजरत साहब से पहले पूरे मध्य एशिया में मुताह चलता था, निकाह का कोई स्वरूप नहीं। राक्षसों ने भी अब स्थायी विवाह सीख लिया, लेकिन ये राक्षस हैं, इन्होंने विवाह की मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया। विवाह तो स्वीकार कर, मर्यादा नहीं स्वीकार। बस इन्हें तो विवाह से सुविधा चाहिए थी और राक्षसियों को भी स्थायी रूप से पुरुषों का संरक्षण मिल जाता था, इसलिए उनके भी फेवर में था। सुकेश, राक्षसों के राजा सुकेश ने एक गंधर्व स्त्री का अपहरण किया और उससे विवाह। विवाह के लिए अपहरण कर लेना राक्षसों में एक सामान्य क्रिया है। और मेरे राम, इसीलिए जो 8 प्रकार के विवाह हैं हमारे संस्कृति, इसमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विवाह माना जाता है। उन 8 प्रकार के विवाहों में 4 गुड मैरिजेस हैं और 4 लोअर बैड मैरिजेस। और जो ये काले विवाह हैं, उन्हीं में एक विवाह कहा जाता है छात्र विवाह या राक्षस विवाह, जो अपहरण के द्वारा होता है। बहुत हुए हैं ऐसे। महाभारत में भी अपहरण विवाह की परंपरा शुरू हो गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि वो फिक्स्ड मैरिज होती थी। हाँ, अर्जुन सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन बलराम नहीं करना चाहते हैं अपनी बहन का विवाह अर्जुन से। वो तो दुर्योधन से करना चाहते हैं। कृष्ण बहुत समझाते हैं बलराम को, लेकिन बलराम तो बलराम है, सबसे अधिक बलशाली, और कृष्ण तो कृष्ण है।
कृष्ण सुझाव देते अर्जुन को कि तुम अपहरण कर ले जाओ सुभद्रा का और करवा दे। रुक्मिणी का अपहरण स्वयं कृष्ण ने किया है और भीष्म पितामह भी अपहरण करते हैं अंबा अंबालिका। तो ये प्रैक्टिस, इसे राक्षस विवाह कहा गया। लेकिन और इस गंधर्व कन्या से जो विवाह किया था सुकेश ने, उससे संतान हुई। जो बेटा जिसका जन्म हुआ उसका नाम है सुमाली। सुमाली की मां चूंकि गंधर्व थी, इसलिए उसके जीन्स में, उसके अंदर अभिजात्य वर्ग के कुछ गुण या लक्षण भी आए। और अभिजात्य वर्ग का जो सबसे बड़ा गुण है वो है विचार करने की शक्ति और महत्वाकांक्षाओं का होना। सामान्य व्यक्ति जो होता है, मेरे राम, जिसे मैं कॉमन मैन कहता हूं, सीएम कहता हूं, उसके अंदर इच्छा तो होती है। हां, इच्छा तो सबके अंदर होती है, किसके अंदर नहीं। लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं। इच्छा जब महत्वाकांक्षा में बदलती है तो इच्छा के अनुरूप व्यक्ति कर्म प्रारंभ करता है। इच्छा तो हर व्यक्ति करता है कि वो प्रधानमंत्री हो जाए देश का, आईएएस हो जाए, आईआईटी में आ जाए। ये तो इच्छा है सबकी होती। और इच्छा में जब कर्म शामिल हो जाता है तो महत्वाकांक्षा शुरू। हमारी आदत है ना, हमारा जो देश है भारत, इसकी जो मानसिकता है फ्यूडल माइंडसेट, सामंतीय मानसिकता। हम अपने आप में अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। कमजोर तो कभी समझा ही नहीं हमने अपने आप को। और इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा हारने से बचते रहते हैं और जीत नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई बड़ा टास्क हमारे सामने आता है तो हम कहने लगते हैं कि हां, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर काम हो गया तो क्रेडिट, नहीं हुआ तो कोई जिम्मेदारी नहीं। हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि मैंने तो कोशिश की थी, परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो पाया, फलाने व्यक्ति के कारण नहीं हो पाया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अपनी हार नहीं मानी। मेरा राम, मेरी एक बात याद रखना, मेरा एक सिग्नेचर कोट याद रखना कि कोशिश करने वालों की हार ही होती है, हार ही होती है। कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती। भूल जाइए उस लाइन को कि कोशिश करने वालों की जीत होती है। जीत हमेशा उसकी होती है जो हारने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। अगर सफलता मिली तो हो गया, मैंने किया, क्रेडिट है मेरी। और अगर नहीं हो पाया, सफलता मिल गई, तो पूरे खुले दिल से कहेंगे कि मैं हार गया, जिम्मेदारी मेरी है कि मैं हार गया। ये जज्बा जिसके अंदर होगा वो विनर होगा, वो जीतेगा। और जो कोशिश करता रहेगा वो तो हारा हुआ हरिल्लू होगा और कुछ नहीं। दैट इज द फ्यूडल माइंडसेट। यह है सामंतीय मानसिकता। तभी तो आदमी हर बात में कहता मैं कोशिश कर। क्या कोशिश करोगे? राम ने कोशिश नहीं की है किसी भी काम में। या तो उनका कर्म सफल हुआ है या असफल हुआ है। सफलता की भी क्रेडिट उनकी है और असफलता की जिम्मेदारी भी राम। तो यह घट रहा है। सुमाली के अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, विचार की शक्ति।
सुमाली पहुंच जाता है यक्षों की राजधानी अमरापुर। उसका ममाना है ना, पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुमाली चकित रह गया। देखा उसने अमरापुरी का वैभव, सौंदर्य, समृद्धि, परिष्कृत संस्कृति, और तुलना करने लगा अपने राक्षस समुदाय से कि कहां हम और कहां ये हैं। तो दोनों भाई, राक्षस और यक्ष। यक्ष कहां है और राक्षस कहां है। अमरापुरी पर देव संस्कृति का प्रभाव था। सुमाली को एक विसंगति समझ में आ गई कि एक ही पिता ब्रह्मा की दो संतानों यक्षों और राक्षसों के जीवन स्तर में इतनी असमानता क्यों है। जब असमानता सामने आए, असमानता को महसूस करना होता है। जो असमानता को महसूस नहीं कर पाता वो आगे नहीं बढ़ेगा मेरे राम। इनइक्वालिटी मस्ट बी फील्ड। कुंठित होने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। सुमाली समझ गया कि यक्षों से लड़कर के तो कुछ छीना जा नहीं सकता, क्योंकि उतनी ताकत उसके अंदर है नहीं। सुमाली ने यहां यक्षों से लड़ने की बजाय प्रार्थना की नीति अपनाई। सुमाली अलग है अन्य राक्षसों से, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि का विलास है। ये युक्ति काम कर गई। सुमाली ने कहा गंधर्वों से, यक्षों से कि मुझे भी अपनी जैसी एक नगरी दे दो। जरूरी थोड़ा है कि हर चीज लड़कर के ही पाई जाएगी। मांगने से भी तो मिलता है, लेकिन मांगने की पात्रता होना आवश्यक। फिर क्या था, यक्षों को भी लगा कि हमारे ही भाई क्या परिवार है, इनके लिए भी कुछ कर देते हैं। और वास्तुकार विश्वकर्मा ने सुमाली की प्रार्थना पर राक्षसों के लिए एक नगरी बसाई। राक्षसों का क्षेत्र चूंकि समुद्रवर्ती था, इसलिए त्रिकूट पर्वत पर विश्वकर्मा ने राक्षसों के लिए एक विशाल नगर बसाया और जिसे सोने चांदी से भर दिया, और इसलिए उस नगर का नाम पड़ा श्रीलंका, अर्थात जहां लक्ष्मी का निवास हो। श्री माने लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी का निवास हो, इसलिए उसे कहा गया श्रीलंका। अब श्रीलंका तो नया बसा था, अमरापुरी और अलकापुरी तो पुराने थे, इसलिए श्रीलंका का वैभव इन दोनों देव नगरों से आगे निकल गया। अब श्रीलंका की स्थिति यह है कि आर्यों का कोई नगर इनकी तुलना में नहीं आया। रश्क होने लगा, ईर्ष्या होने लगी देवताओं को श्रीलंका से। और श्रीलंका सुमाली के नेतृत्व में बड़ी मात्रा में आकर के राक्षस यहां बस, बड़ी बसाहट हो गई राक्षसों की, बड़ी मात्रा में राक्षस यहां पर आ गए। और अब क्या हो रहा है, अब बड़ा काम हो रहा है। राक्षस तो राक्षस अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं। लंका तो उनकी अपनी है,
उसमें सब राक्षस ही रहते हैं। इसलिए समस्या ये है राक्षसों के पास कि वो किस पर अत्याचार करें। अत्याचार करना उनकी प्रकृति है, अपहरण करना उनकी प्रकृति है, नरमांस खाना उनकी प्रकृति है, मानव लहू का पान करना उनकी प्रकृति है। अब श्रीलंका में किसका लहू पिए और किसका पान करे, वो तो सारे अपने ही। राक्षसों की सैनिक शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने पानी के जहाज बना लिए, नावें बना ली, विकसित अस्त्र शस्त्र उन्होंने आर्य व्यापारियों से खरीद लिए, कुछ तकनीक भी सीख गए और राक्षसों ने लंका से बाहर निकल करके अनार्य और आर्य बस्तियों पर आक्रमण करने शुरू कर। राक्षस आर्यावर्त पर भी हमले करने लगे। राक्षसों की आकांक्षाएं और आक्रमण दोनों बढ़ रहे थे। पहले की तुलना में राक्षसों के आक्रमण अब और संगठित और सुगठित होते थे। ऋषियों के आश्रमों पर राक्षसों के आक्रमण अब प्रायः होते रहते थे। ऋषियों के लिए दक्षिणा पथ का आर्यीकरण यानी दक्षिण भारत का आर्यीकरण अब एक स्वप्न जैसा होता जा रहा था। एक सपना बनता जा रहा था कि कैसे आर्यीकरण होगा। ये एक समस्या बन गई थी कि कैसे आगे जाएंगे और कैसे काम करेंगे। इसके लिए जरूरी था कि कुछ हो, परिणाम आएगा सामने। लंका पर देवताओं ने आक्रमण कर दिया। देवताओं ने मिलकर एक संगठित आक्रमण किया श्रीलंका पर, उसी लंका पर जो उन्हीं के विश्वकर्मा ने बसाई थी। और सुमाली को और सारे राक्षसों को लंका से निकाल दिया गया। व्यापक मात्रा में राक्षसों का वध हुआ। देवताओं का उद्देश्य राक्षसों की शक्ति समाप्त करना बड़ा उद्देश्य था। और लंका की चमक देवताओं के लिए जलन का कारण तो थी, उसे उन्होंने समाप्त भी किया, लेकिन उस पर अधिकार करना उनका उद्देश्य नहीं। सुमाली भागा किसी तरह से लंका से अपने परिवार को लेकर के और जाकर के पहाड़ की कंदराओं में छुप गया। देवों ने राक्षसों को लंका से हटा तो दिया था, लेकिन लंका पर अपना अधिकार नहीं किया था। एक तो लंका का मौसम देवताओं के अनुकूल नहीं था, दूसरे लंका में व्यापक नरसंहार के कारण वो स्थान भी देवता अपवित्र मानते थे। देवों ने लंका को अपने पूरे वैभव के साथ उपेक्षित छोड़, नेग्लेक्टेड छोड़ दिया। ये वैसे ही हुआ है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्नूदाड़ो पर आर्यों ने आक्रमण किया था और उजाड़ दिया था इन नगरों को, लेकिन मेरे राम, इन सभी सिंधु घाटी के नगरों में हमें आर्य बस्तियों के अवशेष नहीं मिले। यानी आर्यों ने उनको विनष्ट तो किया, लेकिन अधिकार नहीं किया और वहां पर आर्यों ने अपनी बस्तियां नहीं बसाई। आर्यों ने कभी मोहनजोदाड़ो को अपना केंद्र नहीं बनाया। इस प्रकार राक्षसों के अहंकार का विनाश किया देवताओं ने। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। भुजबल विश्ववस्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र।
मंडली कमल रामन राज करे निज तंत्र। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि भीरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाय। बहुत बड़े अभ्यास मानव है मेरे राम। अब देखिए मेरे राम, मैं तुम्हें बार बार एक बात बताता हूं जिसका उद्देश्य है, पर्पसली कहता हूं। कॉमन मैन और अचीवर्स की जो टेंडेंसी होती है, एटीट्यूड होता है, उसका डिफरेंस। सुमाली भी अचीवर कैटेगरी का राक्षस है, ये कॉमन राक्षस नहीं है कि 4 पैग मानव रक्त पी लिया और 4 किलो मानव मांस खा लिया और मस्त हो गया, सो गए, बोले अगले दिन फिर खोजेंगे। ये वो नहीं है। बाकी राक्षस तो ऐसे ही। ये सुमाली है। सुमाली निकल आया था लंका से अपने परिवार को लेकर, लेकिन बेचैन है। बेचैनी बहुत बढ़िया चीज होती है। जिसे जितनी बेचैनी होगी अपने जीवन में, वो उतना ही आगे जाएगा। हाँ, बेचैनी। चैन ना आवे सानू तेरे बिना, तभी तुम मिलेगा जो चाहिए। जब तुम्हें चैन नहीं आएगा और तुम अगर सुकून में आ गए तो गए रसातल। चैन नहीं, सुमाली। बस परेशानी यह है कि उसे अपने कर्म की दिशा का बोध नहीं हो रहा है। तो ये तो पता है कुछ करना है, बड़ा करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं जान पा रहा। एक और समस्या है सुमाली की कि उसकी बेटी केकसी या केशनी, दोनों नाम मिलते, अब विवाह योग्य हो गई। अपूर्व सौंदर्य की धनी है केकसी, आकर्षक भी है, कमनीय भी। अब खतरा है सुमाली को, क्योंकि सुमाली राजा रह चुका है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी का पांव फिसल जाए और कुछ इधर से उधर हो जाए। हर बाप की यही चिंता होती है। तो इसलिए दोनों चिंताएं एक साथ, दोनों चिंताएं एक साथ। और सुमाली को उसका रास्ता नहीं मिल रहा है कि चिंताएं कैसे दें। अब जो आत्मविश्वास की बात कही जाती है, वो एक ऐसी शक्ति है जिसके होने पर जो पहले से नहीं है उससे प्राप्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने कहा है अर्थशास्त्र में, अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षिणी। अलब्ध लाभार्था, जो पहले से प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कर। सुमाली अच्छी तरह जानता था कि सैनिक शक्ति के बल पर वो स्वयं लंका को देवों से छीन नहीं सकता। जिसमें आत्मविश्वास होता है वो ये भी जानता है कि वो क्या नहीं कर सकता। केवल यही नहीं कि मैं कर ले जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा।
कोई आत्मविश्वास नहीं है दमड़ी भर का जो ये बात कहता है व्यक्ति। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति सबसे पहले यह तय करता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और जो नहीं कर सकता पीछे हट जाता कि ये तुम नहीं हो पाए। से कहते हैं डेयर टू से नो, ना कहने की शक्ति। तो बाकी के राक्षस तो इस दिशा में सोच ही नहीं रहे हैं। लंका में थे, बहुत बढ़िया, लंका में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो विदना का खेल है, बैठे कर्म पर हाथ धरे। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी मानसिकता क्या होती है कि जो उपलब्ध है वो उसका भोग करना जानता है। व्हाट्स अवेलेबल he have to consume। अवेलेबल है तो वो 700 रुपए की पानी की एक बोतल को भी 4 दफा पी जाएगा अगर उसे पैसे खर्च नहीं करने। हाँ, और खुद खर्च करने हैं तो नल में ओक लगा के पी लेगा। ये है कॉमन मैन, ये कॉमन मैन। और जो अचीवर है वो एक बार 700 रुपए की बोतल का पानी अगर किसी ने ऑफर किया है पिएगा और अपने मन में यह संकल्प लाएगा कि अब मैं यही पानी पीऊंगा, और ऐसे उत्पादक काम करेगा जिससे कि वो समर्थ हो जाए कि वैसा ही भोग कर सके। सामान्य व्यक्ति नहीं बनना है मेरे राम। पॉजिटिव इंडिया का अभियान यही है, उत्कृष्टता पर पहुंचना, और केवल उत्कृष्टता पर नहीं पहुंचना है मेरे राम, उत्कृष्टता से परे जाना है। बियॉन्ड एक्सीलेंस यू हैव टू अचीव। तभी तो भारत देश की भारतीयता को सलाम करेगी पूरी दुनिया। उपलब्धि प्राप्त कर भोग करना तो उत्कृष्ट, उपलब्धि से भोग प्राप्त करना उत्कृष्ट मानसिकता का प्रतीक होता है। सुमाली खोज रहा है अपना मार्ग, क्या करे, कैसे अपनी लंका को फिर से पाए। वो नहीं चाहता था कि सुमाली को दुनिया जाने, इसलिए सुमाली ने भ्रमण करना शुरू किया। गुप्त वेश में निकल आया, अपनी कंदरा से वेश बदल लिया और जंगल जंगल घूमने लगा। क्योंकि जो गतिशीलता होती है व्यक्ति की, अयन होता है, रास्ते उसी में निकलते हैं, रास्ते उसी में मिलते हैं जो ठहर जाता है। नदी बहती है, कहां कहां से होकर के बहती है। नए घाट, नए रास्ते, नए जंगल, नए नगर उसके सामने होते हैं, और जो ठहरा हुआ पानी होता है तालाब का, और अगर उस तालाब में प्रवाह नहीं है, पानी के आने और जाने का मार्ग नहीं है, पानी सड़ जाता है। जानते हो मेरे राम, तो सुमाली भी जानता है ये, इसलिए निकला है अपने कंदराओं से और चल दिया है। कहां चल दिया है पता ही नहीं है, कहां चल दिया है। और इसी को तो कहते हैं वास्तविक भ्रमण। जब मंजिल तय नहीं है, मुकाम तय नहीं है, लेकिन चल दिए हैं, जिधर मर्जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि नियति और व्यक्ति का भी योग होना है, संयोग बनना है, और यही संयोग परिवर्तन लाएगा। सुमाली के जीवन में मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सुख संपत्ति सुत सेन विहाई, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, नित्य नूतन सब बाढ़त जाई,
जिमि प्रतिलाभ जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ अधिकाई।